कि आप तो ओनर से भी देख रहे हो, हमसे भी देख रहे हो, वहीं देख लो अब। मैंने उसे कॉल बैक भी करी कि बट मतलब उसने ब्लॉक कि कर दिया था आपको शायद। हाँ, मतलब ब्लॉक तो नहीं, ना उसने फोन नहीं उठाया। मैंने तो ये देखा है कि भाई ब्रोकर को कुछ भी बता दो, ब्रोकर तुम्हें बस बुला लेगा, अरे है सब है, आ जाओ। इनके एक्सपोज करूंगा ना, बाद में करूंगा इनको एक्सपोज। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हमने रिसेंटली हाउस हंटिंग करी है, इस वीडियो में हम अपने रिसेंट ब्रोकर एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्जेशन हुई, कहाँ पे क्या वर्कआउट करा, क्या वर्कआउट नहीं करा, एंड देन वी कैन डिस्कस कि उस सिचुएशन में क्या बेटर हो सकता था। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस से। सो देयर इज अ सोसाइटी आदित्य अर्बन कासा, एंड वहां पे हमें एक ओनर का फ्लैट मिला था 99 एकर्स के थ्रू। डायरेक्टली हमारी ओनर से बात हुई थी। सेम टाइम पे एक ब्रोकर से भी हमें रीच आउट करा था। उसने बोला कि उसके पास आदित्य अर्बन कासा के 4-5 यूनिट्स हैं, मतलब काफी सारी यूनिट्स थी उसके पास। तो हमने ये लगा कि भाई हम जाते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं सेम सोसाइटी में देख लेते हैं। आपको याद होगा उस दिन बारिश भी हो गई थी शायद ना, थोड़ी जब थोड़ी हम गए बारिश थे। हो रही थी उस दिन, बारिश भी हाँ। हो गई थी, हाँ। तो हम गए। अब देखो, हम कार से गए थे, एंड यूजुअली हमारा रहता है कि हम कार को सोसाइटी के अंदर लेके जा सके, हमें थोड़ा वॉकिंग अवॉइड करना था। तो हमारी ब्रोकर से भी बात हो रही थी, ओनर से भी हो रही थी। स्पेशली हमने हाफ एन आवर का गैप रखा हुआ था ओनर से मिलने के लिए और ब्रोकर से मिलने के लिए, कि हम एक्चुअली फ्लैट्स वगैरह अच्छे से देख पाए। अब जब हम वहां पे पहुंचे तो ओनर ने गेट पास की बात कर रखी थी कि मतलब हमें किसका नंबर देना है, कहाँ पे क्या हम्म। करना है, एटसेट्रा। तो उन्होंने जैसे हमारी एंट्री करवा दी, क्योंकि कई बार सोसाइटी के अंदर बहुत चलना पड़ जाता है, इसलिए बेटर है कि कार लेके अंदर जाए। तो उन्होंने एंट्री करवा दी थी हमारी। यस, तो वो पार्ट ओनर ने सॉर्ट कर लिया था। एट द सेम टाइम आई रिमेम्बर ब्रोकर ने भी हमें कॉल करा था और उसने हमें बोला था कि, तो उसने पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो हमने बोला हम सोसाइटी के गेट पे हैं। तो फिर उसने बोला कि मैं भी वहीं पे हूँ। तो मैंने बोला भैया आप मुझे दिख नहीं रहे, हम कार में हैं, हमारा कार नंबर ये है, आप कहाँ पे हो। उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज, आपको याद है, हम्म। उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज पहले गाड़ी से तो बाहर निकलो। मतलब हम्म। ये क्या तरीका होता है बात करके, गाड़ी से तो बाहर निकलो। आप पहले मैं जो बोल रही हूँ हम्म। उसको सुन तो लो कि हमारा कार नंबर ये है, हम इस कार हम्म। में है, पहले हमसे आके मिल लो। तो मुझे तो हम्म। ये टोन ही अच्छी नहीं लगी थी। फिर हमने उसको तो बोल दिया चलो ठीक है हम देखते हैं, हमने फोन रखा, एंड लाइक ही सेड हमने ओनर से कोऑर्डिनेट करके 2-3 मिनट का टाइम लगा गेट पास वगैरह सॉर्ट होने में, और हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमने ओनर का फ्लैट देखा। ओनर का फ्लैट हमें उतना अच्छा तो नहीं लगा। ओनर का फ्लैट बहुत पुराना था एक्चुअली, उसमें एक हाँ। तो कार्टून पता नहीं क्या, बच्चे रह रहे थे फैमिली, बच्चों ने दीवारों की तो ऐसे की तैसी मार रखे थे। और ओनर कह रहा था कि मेरे को टाइम लगेगा रेनोवेशन करवाने में, हम्म। बट हमें शिफ्टिंग थोड़ा इमिडिएटली करनी है मतलब। राइट, गैस का भी हाँ, कुछ था गैस ना। गैस की पाइपलाइन भी नहीं थी वहाँ पे, हम्म। वो भी इशू था। और जो रह रहे थे वो 10 साल से रह रहे थे, हाँ, बताया 10 था ना साल मैंने। से, हाँ। और वो सेम सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे थे। तो हम्म। 10 साल से उस फ्लैट की जो हालत थी वो इतनी ओके नहीं थी मतलब, इसलिए हमने उसको फिर मतलब रिजेक्ट ही कर दिया था। हाँ, मतलब उसमें ऐसा था कि अगर आप हाँ। लाइट का स्विच ऑन कर रहे हो तो 10 सेकंड बाद लाइट ऑन हो रही है। उसका रेंट वैसे 26,000 था, आदित्य अर्बन कासा का। हाँ। लेआउट बहुत अच्छा था, बट हालत खस्ता थी। हाँ, मतलब वो पर्टिकुलर फ्लैट हमें इतना वो हम्म। नहीं लगा, बट हमें सामने से देखना था, बिकॉज हम्म। वीडियो में इतना नहीं पता चलता कि हम्म। लाइट कैसे ऑन हो रही है हाँ। और पाइपलाइन है या नहीं है, एटसेट्रा। अब जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हम ओनर का फ्लैट देख रहे थे। ओनर नहीं था वहां पे, जो पहले रह रहे थे उन्होंने हमें दिखाया था। नाउ एट द सेम टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस ब्रोकर, एंड उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे आ गए करके। तो मैंने बोला हाँ, हम सोसाइटी के अंदर ही हैं, बिकॉज वो तो मैं बाहर बुला रहा था मिलने के लिए, तो हम कार लेके वापस बाहर तो नहीं हम्म। जाएंगे। तो मैंने बोला कि हम सोसाइटी के अंदर ही हैं, आप बता दो कि कहाँ पे आना है। एंड उसका रिस्पॉन्स वॉज, आई वुड नॉट शेयर द फ्लैट नंबर हेयर। उसका रिस्पॉन्स था, अच्छा आप ही हो जो इस फ्लैट नंबर में गए हो। एंड हम्म। आई वॉज सो शॉक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डज ही नो दैट कि मैं कौन से हम्म। फ्लैट नंबर देखने आई हूँ, है ना। और उसके बाद उसने बोला कि आप तो ओनर से भी देख रहे हो, हमसे भी देख रहे हो, वहीं देख लो अब। तो मैंने बोला भैया अगर हम सेम सोसाइटी में आ रहे हैं तो अपने हम्म। ऑप्शंस देखेंगे ना। एंड ही हंग अप ऑन मी, मतलब उसने लिटरली मुझसे वो कॉन्वर्जेशन बात भी नहीं करी कि अगर मुझे ओनर का अच्छा लगा नहीं लगा। एक नॉर्मल इंसान इस चीज में क्या करे, वो पूछेगा कि आपने ओनर का देख लिया, आपको वो पसंद आया, हम्म। नहीं नहीं आया, और देखना है तो बताओ। मतलब एक बात करेगा ना। मतलब आपको क्या सिंपल सी लगता बात है। है, अगर इन्हें कस्टमर नहीं बनाने अच्छे, ठीक है, तो भाई फिर ठीक है, हमें क्या मतलब है। ठीक है, ओनर ने तो ढंग से बात करी हमसे कि भाई आ जाओ देख लो, गेट पास ले लो, बट ब्रोकर ऐसे कर रहा है कि आप यही कर लो, आप उससे देख लो। हम्म। मतलब एक अगर इज्जत से बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी दिखा दूंगा आपको अच्छे फ्लैट, तो हम तुरंत तो बुरा मान जाते। हाँ,
और या तो हमसे पूछता है कि हाँ आप ओनर वाला फाइनलाइज कर रहे हो, नहीं कर हाँ रहे हो, आपको समझ आया, हाँ, नहीं आया, नहीं आया तो मैं दिखा मैं देता हूँ। दिखाता हूँ। भाई उसने मेरा फोन काट दिया एंड लिटरली मुझे लगा कि आई शुड पुट माई पॉइंट अक्रॉस, तो मैंने उसे कॉल बैक भी करी कि बट उसने मतलब ब्लॉक कि कर दिया था आपको शायद। हाँ मतलब ब्लॉक तो नहीं, नंबर उसने फोन नहीं उठाया। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट तो रखूं कि यार आपके पास कोई फ्लैट है तो दिखा दो, हम तो देख ही रहे हैं ना, हमने किसी को पैसे तो नहीं दे दिए, ना ही बुक कर दिया। तो दैट वाज सो क्रेजी। तो सेकंड स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारी ऑलरेडी ब्रोकर से बात चल रही थी कि भाई हमें ये फ्लैट देखना है, इंडिपेंडेंट फ्लैट था जो। उसने इंडिपेंडेंट पहले हाउस। बताया नहीं था, इंडिपेंडेंट हाउस करके लिस्टिंग थी, तो हम देखने आ रहे थे, बट उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो हमने कहा हम तो पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचो, और ब्रोकर ने ही बोल दिया हाँ मैं भी पहुंचता हूँ। तो हम रास्ते में ही थे, तो हमने उससे लोकेशन मांगी कि भैया हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, आप पहुंचने वाले हो क्या? नहीं। तो ब्रोकर बोलता है कि भाई बारिश हो रही है, मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा आपने तो हमें यहाँ पहुंचवा दिया खुद, और खुद बोल रहे हो कि हम मैं नहीं आ सकता, तो यार ये तो गलत बात है ना। तो कह रहा आप जाके ओनर से मिल लो, वो दिखा देगा आपको फ्लैट। मैंने कहा जब मुझे ओनर से ही देखना था फ्लैट, तो मैं तेरे को कॉल क्यों करता हूँ फिर, है ना? सही फिर मैं में। उसी से सेटिंग करता हूँ, ओनर से है। हाँ। बट फिर भी हमने कहा चलो हम तो निकल चुके हैं, अब हम कहाँ हम्म रुकते हैं, ठीक है। बारिश तो हो रही थी उस दिन बहुत तेज। हम्म सेक्टर 34 में जब हम गए, सोसाइटी तो अच्छी थी, फ्लैट भी बहुत मेन रोड पे ही था उनका। जब हम एंट्री करी तो अच्छा था, बट हमें बाद में पता लगा कि वो सेकंड फ्लोर का है। जबकि हमने बोला था या तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था और फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर का हमें चलेगा। सेकंड फ्लोर हम्म अभी क्या है कि इतना कंफर्टेबल नहीं है विदाउट लिफ्ट हम ऊपर जाने में। कि मतलब बार बार क्या है कि ऊपर नीचे करना पड़े, तो आदत नहीं है मतलब ऐसी भी। और सीढ़ी से बहुत ऊपर हो जाता है बिना लिफ्ट के, तो हमने पहले ही बोला था कि ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर का हमें दिखा। बट हम्म उसने तब भी मतलब बताया नहीं पहले से, ठीक है। रॉन्ग लिस्टिंग, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके हमें पहुंचा के, फिर हम ओनर से बात कर रहे हैं कि यार ब्रोकर ने तो बताया नहीं कि हम्म। सेकंड फ्लोर का है। फिर ओनर भी कह रहा है कि भाई ये सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। हम जा रहे हैं तो पानी पानी भी पड़ा हुआ है, तो हाँ। फिसलने का डर भी था वहाँ पे। हम्म और फ्लैट ठीक था, 29 का था, बट वो थोड़ा बहुत कम कर देता, कह रहे इमीडिएटली अगर शिफ्ट हम्म करोगे तो मैं कम कर दूंगा। हम्म ओनर से बात कर रहे थे जब हम। हम्म। बट वही ऊपर का फ्लैट थोड़ा सा मतलब, हाँ मतलब सेकंड हाँ, फ्लोर विदाउट लिफ्ट, सेकंड फ्लोर और वो विदाउट ओल्ड लिफ्ट। कंस्ट्रक्शन की थी। हाँ। जो एक्चुअली 34 में आरडब्ल्यू में कोठी बने हुए हैं ना, उसमें हम्म वो बस एक 2 BHK सैंपल हम्म। था जो लोग डेंटल के लिए रखते हैं हाँ, सेकंड फ्लोर पे। और उसकी सीढ़ियाँ भी बहुत छोटी थी, मतलब एक तो फिसलन वाली थी बहुत ज़्यादा, जब पानी हो हम्म। रहा था तो बहुत फिसलन थी। और ऐसे चढ़ते चढ़ते तो गिर ही जाएगा कोई बंदा पानी में, सही ऐसे में। लांग लांग के जा रहे थे हम पानी से। हाँ। पानी भी तो गिरा हुआ था, पानी भी पता नहीं गिरा हुआ कहाँ था, से आया हाँ। पानी सीढ़ी में, अभी बल्कि फिर अंदर थी बारिश हो रही थी, सीढ़ी, हाँ। जबकि अंदर थी उसके घर अंदर के, थी, हाँ। तब भी पानी गिर रहा था। हाँ, तो सबसे टॉप का फ्लैट था ना उसका। हाँ जब टॉप हम का छत था। में गए और छत सामने हाँ है, छत सामने दिख रही है और फिर फ्लैट अंदर स्टार्ट हो रहा है। हाँ वो छत पे ही हाँ, 2 BHK छत था। पे 2 BHK था। तो वो थोड़ा वियर्ड था, मतलब मजा नहीं आया फैमिली के हाँ हिसाब से ना, अब कोई आता है, अब वो ऊपर चढ़े, इतना पसंद नहीं हमारे आया हिसाब मतलब। से, हाँ हाँ, मतलब हमें नहीं समझ आया। हमें समझ नहीं आया। लेकिन इसमें मेन चीज ये थी यार, उसने इंडिपेंडेंट हाउस लिस्ट हम्म। करा था उसे आज मैंने तो और। ये देखा है कि भाई ब्रोकर को कुछ भी बता दो, ब्रोकर तुम्हें बस बुला लेगा, अरे है सब आ जाओ, है सब आ जाओ। जब दिखाने लगेगा, हम बोलेंगे भैया इसमें तो ये है नहीं, अरे नहीं नहीं आप देखो ये सबसे बढ़िया फ्लैट है, ये सबसे महंगा फ्लैट है, सबसे मतलब चिपकाने का डिमांडिंग नंबर है, है। ये तो कल चले जाएगा, आज चले हाँ जाएगा, अभी कर दो। बस ऐसे होता नहीं है ना भाई, भाई हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखाना, मतलब यार सही पैसे बात दे है। रहे हैं हम तेरे को 20 दिन के, 1 महीने के पूरे, हाँ तो दिखाओ उस हिसाब से, वरना डायरेक्टली खुद ही ना ढूंढ ले अपने हिसाब सही से। बात है, अगर ब्रोकर हमें हाँ हमारा मनपसंद का फ्लैट ना दिलाए तो उसे ब्रोकरेज देने का फायदा हाँ, क्या है, फिर हम खुद ही ढूंढ लेंगे अपने हिसाब से। ब्रोकरेज वेस्ट करनी फिर बेकार है ना, मतलब इतनी हाँ ब्रोकरेज देना तो। वर्थ इट ही नहीं है। हम्म और ये जो ब्रोकर था सेक्टर 34 वाला, इसको फिर जैसे ही मतलब हमने फ्लैट वो 2 BHK देखा, हम नीचे आ रहे थे एंड ही कॉल्ड मी कि आपने देख लिया फ्लैट। तो मैंने उसे वहीं पे कन्फ्रंट करा, ओनर भी सामने खड़ा था, मैंने उसे कॉल पे ही बोला, स्पीकर पे था फोन मेरा, मैंने बोला भैया आपने तो बोला था कि ये इंडिपेंडेंट हाउस है और ये तो ये सेकंड फ्लोर पे, ये तो आपने बताया नहीं। ही हैड नो आंसर, वो कहता हम्म हाँ सेकंड फ्लोर पे है, और ऐसे करके बोला, ही डिड नॉट हम्म। इवन से सॉरी और एनीथिंग। तो तो मतलब ब्रोकर को तो मेरे को पता है क्या समझ आया, ये क्या करते हैं, इनके एक्सपोज करूंगा ना, बाद में करूंगा इनको एक्सपोज। मेरे को समझ आ गया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये करते क्या है असली में, मतलब कैसे ये ओनर से बात करके फिर ये कस्टमर ढूंढते हैं, मैं बाद में बताऊंगा इसकी असली चीज। हाँ ये हम कुछ एपिसोड्स हाँ, में ये मुझे कवर समझ करेंगे। आया जब मैं इधर आके ढूंढने लगा ना यहाँ पे, तो मुझे हम्म। समझ आया जब मैं खुद से आया था लोकली ढूंढने, तब मुझे हाँ ब्रोकर दिखे कुछ। अच्छा। जब मैं ढूंढ रहा था ना कुछ ओनर्स की हाँ फ्लैट, तब हाँ मुझे ब्रोकर भी साथ में दिखे। तो वो कह रहे कि आप फ्लैट देखने आए हो, मैंने कहा हाँ, कि किसके थ्रू, मैंने कहा डायरेक्टली ओनर के थ्रू। तो हाँ। वो ब्रोकर था, अच्छा। ओनर से बात करने आया हुआ था, तब मुझे पता लगा कैसे ये करते हैं वो यस। चीज। अब इसके बाद ना हमारा जो थर्ड ब्रोकर एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा यूनिक है, जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा।
वो हम आपसे शेयर करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। हाँ वो तो सबसे खतरनाक है भाई, जेएम ऑर्किड वाला ना। हाँ जेएम ऑर्किड वो वाला। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ऐसे लंबे से बताऊंगा कि कहानी थी कहानी। कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट, कितने ट्विस्ट की भाई हम भी देख के दंग रह गए। सही अजनारा भी में। उसमें एडेड ही है। हाँ अजनारा जेम भी। ऑर्चिड और अजनारा दोनों कहानी मिक्स हुई है वहां पे तो। हाँ लेकिन अजनारा के जाने के बाद भी जेएम हाँ। ऑर्किड के ब्रोकर ने जो हम्म। खेला है भाई, हम्म। प्लेयर होगा वो एक नंबर का। चलो जो भी है, हमारी किस्मत में नहीं था जेएम ऑर्चिड तो चलो अच्छी बात है, क्या पता कुछ हाँ अच्छा लिखा हो हमारी किस्मत में ना। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।